परम आराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है और आज मैं बीजक ग्रंथ के रामायणी 28 का संक्षिप्त विवेचन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। तो इस रामायणी में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य अच्छे तथा बुरे कर्मों का फल भोगते हैं, तो ये कर्म का फल कौन बुनता है, इसके जिम्मेदार कौन है। तो आइए श्रवण करते हैं। कहते हैं कि अस जोलहा को मरम न जाना, जिन जग आनी पसारिन ताना, धरनी आकाश दो गार खनाया, चांद सूरज दो नारी बनाया। सहज तार ले पूरनी पूरी, अजहु बिने कठिन है दूरी, कहे कबीर करमते जोड़ी, सूत कसूत बिने मल भल कोरी। सदगुरु कबीर साहब इस रामायणी में उपदेश देते हुए कहते हैं कि शरीर रूपी वस्त्र बुनने वाले जुलाहे के मर्म को लोग आज तक नहीं समझ पा रहे हैं। कहते हैं कि अस जोल्हा काहू मरम न जाना, जिन जग आनी पसारी निताना। विषयों तथा माया मोह के आसक्ति में जकड़ा हुआ जीव ही वह जोलाहा है जो बारंबार जगत में जन्म लेकर कर्मों के ताना बाना फैलाता है, परंतु वह जीव स्वयं अपने जोलाहेपन को के कर्मजाल को आज तक समझ नहीं पाता है। सदगुरु कबीर साहब कितने सुंदर उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि धरनी आकाश दो गार खदाया, चांद सूरज दो नारी बनाया। जिस प्रकार कपड़ा बुनने के लिए जहाँ करघा स्थापित किया जाता है वहाँ नीचे गड्ढा खोद दिया जाता है, जिसमें पैर रखकर जोल्हा बैठकर कपड़ा बुनता है और सूत की लकड़ी सूत की लड़ी को लकड़ी में लपेट दिया जाता है, जिसे भरनी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जीव संसार में आकर मोह वासना रूपी ताना पसारा तथा पिंड और ब्रह्मांड के दो गड्ढे खोद दिए और ईरा पिंगला रूपी दो सूतों की लड़ी बनाई तथा जीवन तथा कर्म रूपी वस्त्र को बुन रहा है। चांद सूरज की दो नड़ी का तात्पर्य इंगला और पिंगला से है। आगे कहते हैं कि सहज तार ले पूरनी पूरी, अजहु बिने कठिन है दूरी। जिस प्रकार प्रकृति असंख्य तारों नक्षत्रों से सृष्टि पट बनाती है, उसी प्रकार जीव असंख्य श्वासों से जीवन पट संपन्न करता है तथा असंख्य कर्मों से कर्मजाल का वस्त्र बुनता है एवं भरनी भरता है। आज भी जीव अपने जीवन रूपी जोल्हा अनेक शरीर बुन रहा है। चाहे प्रपंची जीवों के मोह को तोड़ने के लिए कितने मर्मभेदी उपदेश देते हुए कहते हैं कि अजह बिने कठिन है दूरी। यह जीव अनादिकाल से कर्मों का वस्त्र बुन रहा है और आज तक मोह नहीं गया, जिसका दूर होना बड़ा ही कठिन है। विषयों की राग इतनी गहराई में गड़ा है कि वह निकल ही नहीं रहा है। हे साधकों, जब तक चित्त से राग नहीं निकलेंगे तब तक कर्मों का अनेकों योनियों का शरीर रूपी वस्त्र बुनना बंद नहीं हो सकता। जब तक स्वरूप ज्ञान आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगा तब तक कर्मों का जाल बुनना बंद नहीं हो सकता। अंत में सदगुरु कबीर साहब उपदेश दे रहे हैं, कहे कबीर करमते जोड़ी, सूत कसूत बिने भल कोरी। यह जीव कर्मों से वासनाओं से असंग न होकर सूत कसूत अर्थात अच्छे और बुरे सभी प्रकार के कर्मजाल बुनते हैं। अंत में आप समझ लीजिए कि जीव अपने आवागमन दुख दुर्दशा का कारण स्वयं है। निज स्वरूप आत्मज्ञान को त्याग कर शरीर का आधार लेकर असंख्य कर्म वासना मोह आसक्ति को बनाता रहता है। इसलिए जीव बारंबार अपने बनाए कर्मजालों में उलझा रहता है। पूर्ण ज्ञान हो जाने पर कर्मजाल भस्म हो जाता है। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को इस कर्मजाल के बारे में उपदेश देते हैं कि यथाधासी समृद्धो अग्नि भस्म सात कुरते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्म सात कुरते। तथा जैसे अग्नि ईंधन को जलाकर नष्ट कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान अग्नि सभी कर्म बंधनों को जलाकर भस्म कर देती है। मनुष्य अपना मित्र स्वयं है और अपना शत्रु स्वयं है। वह चाहे तो इस जीवात्मा को मोक्ष प्रदान कर सकता है, बंधन मुक्त कर सकता है और कर्मजालों में भी फंसा सकता है। कहते हैं कि उद्रेदात्मनात्मान नात्मान अवसादयत आत्मय भयात्मनो बंधुरात्मय विरिपुरात्मन। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। साहब बंदगी
शाहबंदगी शाहबंदगी।